छत्तीसगढ़ के ऐसे युवा मौजूद हैं जिन्होंने फिल्म में अपना करियर बनाया है और जुनून और जमाना करके एक थीम पे इन्होंने 7 जो डांसर है, ऐसे ही कुछ है ना, 7 डांसर पे इन्होंने फिल्मांकन किया है और आज उनसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं परिचय समझ लूँ कि आप लोग कहाँ से हैं, छत्तीसगढ़ से, और आप लोगों ने ये जो एक विचार रखा कि इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, ये कैसे आप लोगों के मन में आया? जी जी जी, मेरा नाम दिव्यांश सिंह है। जी जी। और मैं जांजगीर छत्तीसगढ़ का रहने वाला हूँ। मेरी नॉर्मल स्कूलिंग जांजगीर से ही हुई थी। उसके बाद मैंने एनआईटी रायपुर से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कोर्स किया था। बट इंजीनियरिंग करते करते ऐसा हुआ था कि बीच में मेरे को फोटोग्राफी वाले पार्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट आया। तो वहाँ पे मैंने ऐसा किया कि इंजीनियरिंग बीच में ही छोड़ दी। अच्छा। उसके बाद हम लोग की एक उस समय छोटी सी कंपनी थी, स्टोरीज बाय इनसाइड मी। तो बेसिकली इनसाइड मी के नाम से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और उस समय ऐसा था कि नॉर्मल शादी पार्टी वगैरह वगैरह हम लोग शूट करते थे, छोटी छोटी शादियाँ जो भी होती है। 3-4 लोगों का ही ग्रुप था। लेकिन अचानक ऐसा हुआ कि मेरे मतलब फोटोग्राफी में जाने के बाद बाकी जो पेपर्स वगैरह होते थे इंजीनियरिंग के वो छूटने लगे, धीरे धीरे मैं फेल होने लगा, है ना। 6 पेपर में बैक लग गया, देन 8 पेपर में बैक, देन ऐसा हुआ कि 12-15 पेपर में बैक हो गया। और दूसरा साइड से ऐसा हो रहा था कि फोटोग्राफी वाला पार्ट बढ़ता ही जा रहा था। तो एक दिन हम लोगों ने डिसाइड किया कि इंजीनियरिंग मैं छोड़ देता हूँ, देन ये फोटोग्राफी वाले पार्ट में ही कंटिन्यू करता हूँ। तो आपको तो अपने पेरेंट्स से काफी दबाव भी झेलना पड़ा होगा। अरे हाँ हाँ, मतलब उस समय तो ऐसा था कि घर वाले तो घर से मतलब सपोर्ट ही नहीं करते थे बिल्कुल कि करना है ये सब। उनको तो समझ ही नहीं आता था ये सब क्या होता है, शादी पार्टी में क्यों जा रहा है ये। चलिए, आप बैकुंठपुर से हैं जी। आपकी जर्नी किस तरह की रही? जी, मेरा नाम निर्देश शर्मा है, मैं बैकुंठपुर से हूँ। मैं भी सर का जूनियर हूँ एनआईटी रायपुर में। अच्छा। हम सीनियर जूनियर वाला खेल है। हाँ, मैं जूनियर था। तो रैगिंग में क्या उन्होंने पहले नहीं, सर ने पहले ही ड्रॉप आउट कर लिया था जब मैं कॉलेज आया था। अच्छा। उसके बाद मतलब सर के बारे में चर्चा रहती थी कॉलेज में कि इनसाइड मी नाम का एक है कंपनी जो सर चलाते हैं। तो उस पर फिर मैं फॉलो करते रहता था सर को। और कॉलेज में भी एक क्लब है, क्लिक क्लब से, तो उसमें मैं काम करता था। तो फिर वहीं से फिर लॉकडाउन लग गया, तो फिर हम लोग घर आ गए। उसके बाद 4th ईयर में डायरेक्ट कॉलेज खुला, तो हम लोग प्लेसमेंट क्लब है एनआईटी रायपुर का। वहाँ से बेसिकली हम लोग सीखे, मतलब उससे पहले कैमरा चलाते थे बट कैमरा चलाने का उतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था। जब क्लिक क्लब में आया, एनआईटी रायपुर में क्लिक क्लब नाम का है, वहाँ से हम लोग को टेक्निकल नॉलेज और मिलता गया। रूल ऑफ थर्ड क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है, लाइनिंग्स क्या होती है, लीडिंग लाइन्स होती है वगैरह वगैरह। तो ऐसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो आपके भी पेपर में बैकलॉग लगे? नहीं, मेरे बैक नहीं लगे क्योंकि ऑनलाइन हो गया था। अच्छा। लॉकडाउन के कारण, तो वो पास होते गया उस पे। कंप्लीट हो गया मेरा ग्रेजुएशन। हम लोग की कंपनी में 50 से 60 लोग हैं, जिसमें से 7 से 8 एनआईटी रायपुर वाले हैं। अच्छा। तो जिसमें मैं ही बस फेल हूँ, बाकी सब ये लोग कंप्लीट कर लिए। जो फेल होते हैं वो इसी सेक्टर में बहुत आगे जाते हैं, ये इतिहास भी रहा है। कोई इंस्पायर था क्या? कोई इंस्पायर था क्या? इंस्पायरेशन किसी से था क्या? मतलब उस समय तो ऐसा था कि बस ये था कि कुछ स्टोरी टेलिंग करनी है। ये सब फील्ड में मजा आता था, कहानियां सुनाने में। तो इंस्पिरेशन तो ऐसे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स हैं जैसे इम्तियाज अली वगैरह वगैरह, उनको बचपन से ही फॉलो करते थे। तो डायरेक्शन में ही जाना था बेसिकली। अच्छा। एक 3 इडियट्स मूवी में भी आपके जैसा एक कैरेक्टर है जो वो फोटोग्राफी करना चाह रहा है। लेकिन बहुत ज्यादा पेरेंट्स के दबाव में जैसे तैसे वो तो बीटेक कर लेता है। लेकिन बाद में आके वो फोटोग्राफी में ही करियर बनाता है। वो वाला सीन मेरे साथ है। ये जवानी है दीवानी और 3 इडियट देख के ही हम लोग को थोड़ा माचिस लगा था। लेकिन जब असलियत में आया तो पता चला कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करने से कुछ इनकम नहीं होती। हम लोग भी पहले लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ ये सब करते रहते थे, बट उसमें कोई इनकम का सोर्स नहीं बनता। सो उसके बाद ऐसा हुआ कि इवेंट्स वगैरह में आए हम लोग कि हाँ पैसे भी कमाने हैं, ऐसा नहीं है कि बस शौक कंप्लीट। पैसा कमाए? हाँ, मतलब हम लोग का तो अभी तो 60 लोग की कंपनी है अब। हम लोगों ने 6 साल में कम से कम ऑल ओवर वर्ल्ड 1200 वेडिंग कवर की होगी। ऑल ओवर वर्ल्ड? हाँ, 4 इंटरनेशनल। अच्छा। और हम लोग का अभी तो मतलब इंडिया में तो ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ मतलब हम लोग नहीं किए हैं। इंडिया में सारा हो गया। पोस्ट वेडिंग आजकल काफी कल्चर में। हाँ हाँ हाँ। तो ये जो इंटरनेशनल आप लोगों ने फोटो शूट किया था वो यहीं के क्लाइंट थे कि बाहर के? अलग अलग थे, जैसे कि थाईलैंड वाला जो था वो रायपुर के ही थे क्लाइंट्स, और श्रीलंका वाला वो
पुणे के क्लाइंट थे, तो अच्छा। अलग अलग है ऐसा। आप बता रहे थे कि आपका करेक्टर काफी मिलता जुलता हाँ। लाइक 4th ईयर में जब हम कॉलेज पहुंचे तो प्लेसमेंट्स चल रहे थे, तो प्लेसमेंट्स में बैठना है, घर से है कि नौकरी करना है ऐसा, और सरकारी नौकरी वाला तो रहता ही है। तो उसके बाद मैं सर से मिला, एक मीटिंग हुई सर से, तो सर ने बताया कि ऐसा ऐसा है, तो मैंने वो सब छोड़ के फिर सीधा फोटोग्राफी पार्ट पे आया, और अभी 1 साल हो गया मेरे को इनसाइड मी में। ये जो थीम है, ये थीम क्या कहता है? ये थीम ऐसा था कि वेडिंग फोटोग्राफी करते 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 हम लोग को कभी प्रोड्यूसर हायर नहीं करना था, क्योंकि हम लोग जब भी प्रोड्यूसर के पास जाते थे तो वो लोग हम लोग की जो राइटिंग और स्क्रिप्ट था उसमें बहुत सारा चेंज कर देते थे। तो हम लोग वेट किए कि खुद का प्रोडक्शन हाउस रहेगा, खुद से पैसा लगाएंगे। तो जब ये जुनून और जमाना माइंड पे आया, हम लोग का ऐसा था कि डॉक्यूमेंट्री वाला पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो हम लोग जैसे इंटरव्यू लेना है, जनरली जो इंटरव्यू कर रहे हैं हम लोग, वो सब चीज़ अच्छे से, मतलब वेडिंग्स पे ऐसा होता है ना कि एक वेडिंग पे हम लोग 8 से 10 इंटरव्यू लेते ही हैं, और 1000 से ऊपर वेडिंग कर चुके हैं तो 7-8 हज़ार इंटरव्यू ले चुके हैं। तो डॉक्यूमेंट्री एकदम बैठ गई थी माइंड में। तो अब ढूंढ रहे थे कि किस टॉपिक पे अपन बनाए जो अच्छे से निकले। तो फिर हम लोगों ने ये जुनून और जमाना लिखना स्टार्ट किया। तो हम लोगों ने 60 डांसर्स की लिस्ट बनाई छत्तीसगढ़ के, जो लोग प्रॉपर मतलब अपने अपने फील्ड पे कुछ किए हों। उसके बाद फिल्टर करते गए करते गए करते गए, तो फिर ये 7 लोग हम लोग को मिले। फिर ये 7 से बात हुई, तो 7 के 7 भी हम लोग के जैसे हैं। जैसे हमारे घर में पहले ऐसा होता था ना कि सपोर्ट नहीं करते थे ये सब चीज़, मम्मी पापा लोग को समझ नहीं आती थी, सेम टू सेम इनकी भी सेम कहानी थी। और हम लोग को तो अभी तक कुछ किया नहीं है, बट ये लोग जैसे रितेश पॉल है, वो अभी डांस प्लस प्रो का विनर है जो GTV में आता है। देन अन्वेषा भाटिया, उसने तो लाइन से जीता है। लक्ष्मण 8 साल पहले जीता था। क्या छत्तीसगढ़ से है कि सब बाहर से? सब सारे छत्तीसगढ़ से हैं। अच्छा, सारे छत्तीसगढ़ से हैं। कल्पिता एक है, कल्पिता तो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग है। तो छत्तीसगढ़ी सॉन्ग उसका एक हिट हुआ था, कल्पिता सिंह, और 28 मिलियन व्यू हैं कल्पिता के प्रोफाइल पे। और ये सब मतलब, और एक अनिल सर हैं, अनिल तांडी, इन्होंने तो रवीना टंडन वगैरह के साथ अभी भी टच में रहते हैं वो प्रॉपर। और शबनम मैम है। तो ये 7 लोगों को हमने फिल्टर आउट किया, देन उनके साथ स्टोरी लिखी, उनकी क्या बैक स्टोरी है। फिर इन सबको कंबाइन करके हम लोग एक 40 मिनट की फिल्म है जो अभी रिलीज करेंगे। अभी जस्ट ट्रेलर, डॉक्यूमेंट्री है, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री। मतलब 3 घंटे की जो एक लंबी मूवी है होती है, वो नहीं है। वो नहीं। तो डॉक्यूमेंट्री बनाने के पीछे की मंशा, क्योंकि लोग तो ये चाहते हैं कमर्शियल फिल्म बनाया जाए, कुछ कमाया जाए। हाँ, वही बेसिकली मतलब हम लोग अभी द एलिफेंट विस्परर्स करके एक डॉक्यूमेंट्री है जो ऑस्कर अवार्ड जीती थी, इंडिया की है। तो आप भी आप चाहते हो कि आपकी मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो? हाँ, मतलब ऑब्वियसली चाहते तो हैं, बट हाँ उसको मतलब कांस भी है, कांस फिल्म फेस्टिवल भी है, कांस तो सीधे ऑस्कर पे ही पहुंच गए। हाँ, मतलब भेजेंगे तो हम लोग। इसका जो डायरेक्टर है, जुनून जमाना का डायरेक्टर है आयुष पवार, वो भी अपने ही कॉलेज का है, वो देहरादून का है। वो लंदन स्कूल ऑफ फिल्म मेकिंग से 3 साल कोर्स किया हुआ है। देन वो आया था, उसने डायरेक्ट किया। ये हम लोग तो बस बैठे थे साथ में। एक्चुअली हम लोग फिल्म में बिजी थे, आप बोल रहे हो ना। खारून पार करके एक फिल्म है हम लोग की, वो अभी नेक्स्ट वीक से शूटिंग स्टार्ट होगी। अच्छा, तो ये फिल्म पूरी तरह से बन चुकी है, आप लोग ट्रेलर रिलीज करने जा रहे हो? जुनून और जमाना और 4 दिन का सपना, ये 2 डॉक्यूमेंट्री है जो बन चुकी है। और जुनून जमाना तो छत्तीसगढ़ की है, 4 दिन का सपना वो प्रॉपर ऑल इंडिया लेवल की है। कहाँ का आपने इसको शूट किया? इसको शूट करने के लिए कल्पिता प्रॉपर जो 7 डांसर हैं उनके घर पे और उनके नेटिव प्लेस, लाइक कल्पिता का जो कंप्लीट शूट है वो कोरबा में हुआ, और लक्ष्मण का रायपुर में, रितेश का रायपुर में, ईश्वर निकॉन, अनिल तांडी और अन्वेषा भाटिया भिलाई दुर्ग राजनांदगांव। तो भिलाई दुर्ग राजनांदगांव, कोरबा, रायपुर ये। और आपने जैसे शुरुआत में कहा कि आपका मोटिव ये था कि किसी प्रोफेशन से पैसा कमाया जाए, तो ये डॉक्यूमेंट्री से आप कैसे पैसा कमा पाओगे? पैसा सर, कमर्शियल जो अलग फील्ड है, जैसे हम लोग हैं वो टेक्निकल क्रिएटिव फील्ड देखते हैं। हमारे साथ एक और बंदा है, वो भी अपने ही कॉलेज का, ऋत्विक सिन्हा, वो ये सब पार्ट देखता है। जैसे कि जुनून जमाने हम लोग के स्टाइलिंग पार्टनर है, मेलोफाई करके एक कंपनी है, वो हम लोग को स्टाइलिंग पार्टनर है हमारी। तो अलग अलग पार्टनर्स होते हैं, जैसे प्रेजेंटेड बाय अलग अलग स्पॉन्सर्स से हम लोग प्रॉफिट लेते हैं। गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है, अभी गवर्नमेंट से सब्सिडी के लिए भी बात चल रही है, तो वो प्रोसेस भी अभी लाइन अप है। बिहाइंड द सीन कुछ इसमें सीन बताया गया है, वो क्या है बिहाइंड द सीन, मतलब कैमरे के पीछे क्या क्या हो रहा है? हाँ, एग्जैक्टली ऐसा होता है ना। जैसे छत्तीसगढ़ में मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो मार्केटिंग का ट्रेंड है, फिल्म शूटिंग खत्म होती है, शूटिंग खत्म होने के बाद एडिट होती है,
एडिट होने के बाद मार्केटिंग स्टार्ट होती है। बट हम लोग ये ट्रेंड को थोड़ा सा चेंज किया है। हम लोगों ने जिस दिन शूटिंग स्टार्ट हुई है उस दिन से ही हम लोग मार्केटिंग स्टार्ट कर दिए थे। तो अभी हम लोग की फिल्म की शूटिंग खत्म होने के पहले ही मतलब 5-6 लाख लोगों को पता चल गया है कि एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है। अभी हम लोगों ने प्रमोशन जस्ट स्टार्ट ही किया है। रैप सॉन्ग ज्यादा दिख रहे हैं इसमें। रैप सॉन्ग, हाँ मतलब डांस का है वैसा तो। अच्छा। जैसे अनिल तांडी सर उनके में थोड़ा सा भरतनाट्यम वाला टच है, शबनम मैम के में क्लासिकल टच है, ईश्वर निकॉन हिप हॉप है, हाँ। रितेश पॉल कंटेम्प्रेरी है। तो अलग अलग 7 अलग अलग जॉनर है। तो ये जो इंस्पायर स्टोरी है, इसको जिस तरह से आपने कंपाइल किया, तो नाम क्यों दिया जुनून और जमाना? जुनून क्या और सातों में कुछ कॉमन है? हाँ, जुनून और जमाना मतलब अल्टीमेटली तो ये हम लोग की कहानी थी। जैसे कि हाँ मतलब अपनी कहानी को 7 डांसर में ढाल दिया। हाँ मतलब कहने का अलग अपना अपना तरीका होता है। हाँ मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि आपको करना है कोई चीजें, तो हम लोग के घर में ऐसा होता है कि इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, उसके लिए फुल सपोर्ट मिलेगा। अगर आप बोलोगे कि मेरे को डांसर बनना है, मेरे को फोटोग्राफर बनना है, तो घर वाले बोलेंगे ये सब क्या पैसा है। भी नहीं मिलेगा। हाँ, बट ये लोग ऐसे लोग हैं जो इनके अंदर जुनून था। मतलब अगर आप लक्ष्मण प्रॉपर आप स्टोरी चेक करोगे इनकी, लक्ष्मण ने कहाँ से निकल के कहाँ तक जगह बनाई है। रितेश एक प्रॉपर बस्ती में रहता है, वो शंकर नगर के पीछे। तो अब जुनून ही होगा ना उसके अंदर, तो मतलब जमाने को आगे निकाल दिया है ना। तो ऐसा ही मेरा दिन आएगा, ऐसा कुछ है, मेरा दिन आएगा। हाँ, अपना आएगा, अपना अपना टाइम टाइम आएगा। आएगा। अच्छा। टाइम आ गया आप लोगों का। हाँ मतलब देखते हैं। अभी तो बस प्रमोशन स्टार्ट किए हैं। आपके कुछ एक्सपीरियंस जो इस दौरान मैं रहे? मतलब जुनून और जमाना के हाँ। पूरे प्रोडक्शन में था। हाँ। और लाइक हर दिन हमने, जैसे कि जुनून और जमाना का जो प्री प्रोडक्शन किया था, उसमें हमने हर डांसर्स को 2 दिन में डिवाइड किया था और 2 दिन को 4 शेड्यूल में। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग उनका इंटरव्यू लेते थे, सेकंड में उनका लाइफस्टाइल, फिर उसके बाद दूसरे दिन उनका पूरा डांस एक्ट को शूट करते थे अलग अलग लोकेशन पे। जो भी उनका डांस फॉर्म है, हिप हॉप, भरतनाट्यम, ये सारे शूट्स हम लोग डिफरेंट लोकेशन में छत्तीसगढ़ में शूट करते थे। तो उसके बाद ये मतलब बिहाइंड और चलता था, मतलब शूट पूरा सुबह 9 बजे से रात में 9 बजे तक। पूरा हेक्टिक तो था, पूरा हेक्टिक रहता है। 25 दिन का शेड्यूल था। ब्रेक ले लेके 25 दिन हम लोगों ने शूट किया था। तो काइंड ऑफ पहली फिल्म थी हम लोग की जिसमें प्रॉपर लाइट सेटअप वगैरह वगैरह हम लोग यूज किए थे। तो हालत तो खराब हो गई थी। अच्छा, तो पहले आप लोगों ने स्क्रिप्ट तो तैयार की होगी ना? हाँ, स्क्रिप्टिंग में बैठे थे हम लोग सबके हाँ, सब। हाँ। और उसके बाद फिर ये प्रॉपर स्क्रिप्टिंग पार्ट किसने देखा? राइट, क्योंकि एक कागज पे उतारना पहले किसी चीज को, हाँ, और उसके जैसे अनुसार आइडिया तो हम लोग बैठ के जनरेट किए थे कि किस पे बनाना है। जी। आदर्श निसार नाम का एक बंदा है जो हमारे साथ काम करता है, उसने बस बताया था, सबसे पहले उसने इनिशिएट किया था कि वो भी भैया एक ये टॉपिक डांसर है, है। ऐसा कर सकते हैं। तो देन उस समय मैं बिजी था 4 दिन के सपना में, तो मैं मतलब डायरेक्शन नहीं देख सकता था। हाँ। तो फिर मैंने कॉल किया था आयुष को। आयुष उस समय लंदन में पढ़ रहा था, तो मैं बोला भाई जुनून जमाना एक बना रहे हैं, तू आएगा तो आ जा। अच्छा, तो फिर आयुष आया वहाँ से। अब मैसेज क्या देना चाहते हैं? क्या होता ये है, कोई भी फिल्म जब आती है तो जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर होते हैं वो कहते हैं कि हमारे इस मूवी का एक खास मैसेज है। आपके इस डॉक्यूमेंट्री का क्या मैसेज है? बेसिकली मैसेज तो हम लोग का वही है कि आज की फील्ड में जितने भी माँ बाप हैं, पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो भी है, वो ये सोचते हैं कि सिर्फ अगर पढ़ने लिखने से या फिर ऐसी कोई चीज़ जो उनको नापसंद है वो भी करने से उनका कैरियर बनेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपको क्या पसंद है, आप उस चीज़ को समझो, आप सच में पूरी लाइफस्टाइल अपना डेवलप कर सकते हो, 8 घंटे उस चीज़ को दे सकते हो हर दिन, तो फिर आप उस चीज़ में आगे निकल जाओगे। तो वही जुनून अगर है आपके अंदर तो जमाने की परवाह मत करो, आप जो करना है वो करो। आप कर गुजरने की अगर ख्वाहिश है हाँ तो आप कुछ भी कर सकते हो। जी जी जी, बस वैसा ही। कुछ थिंकिंग चेंज हुई आपके फैमिली वालों की? जो हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। अब तो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अच्छा। मिलने आते कितना हैं। समय लगा? 2017 में मैंने स्टार्ट किया था हाँ। फोटोग्राफी। तो 17 से लेके 19 तक तो कोई मतलब सपोर्ट ही नहीं करता था। अच्छा। उसके बाद 1-2 वेडिंग्स हुई थी, जब सेलिब्रिटी वेडिंग्स मिलनी स्टार्ट हो गई तो 2-3 सेलिब्रिटी की वेडिंग कर ली। तो उसके बाद फिर घर वाले लोग, अरे ये तो सही जा रहा है, फिर ऐसा करके सपोर्ट करने लगे। फिर लगा कि हाँ सही राह पे चल पड़ा है।
हाँ क्योंकि आजकल क्या है, डॉक्टर इंजीनियरिंग का जो पेशा है वो आप भी जान रहे हो कितना हेक्टिक है, हाँ। उसमें कितना समय देना हाँ। पड़ता है, और इतनी बड़ी फौज है कि सब अगर उसी राह पे आगे चले तो काफ़ी मुश्किल राहें भी होती है। बहरहाल मतलब जो जिसकी ख्वाहिश है उसको पूरा करना चाहिए। जी। यूथ, आज के समय में आप यूथ का क्या एक नज़रिया देख पाते हैं? यूथ का नज़रिया मतलब करियर के पर्सपेक्टिव हाँ से। हाँ, क्योंकि आप तो करियर की बात करोगे ना अभी तो। हाँ एनआईटी में आप रहे तो वहाँ तो जब भी सीनियर जूनियर की जो बातचीत होती होगी, कुछ बातें निकल के सामने आती होगी कि वो हाँ। इस पेशे में, इस प्रोफेशन में, इस पढ़ाई में इसलिए आ गए कि उनके पेरेंट्स की मंजूरी थी, वो ऐसा नहीं चाहते थे कि वो इंजीनियरिंग करे। अब पर्टिकुलर यूथ का तो मैं नहीं बता सकता, बट इंडिविजुअली अगर मेरा बताऊं तो मेरा ऐसा था कि 10वीं पढ़ लो, हाँ। अगर 10वीं में अच्छे नंबर आ गए तो बेटा लाइफ सेट है। 10वीं पढ़ लिए, फिर 11वीं में गए तो बोले बेटा 12वीं निकाल लो, 12वीं के बाद तो कॉलेज जाना है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, चलो 12वीं भी निकाल लिए, फिर मजा आया? अब पता नहीं, एक आस में थे कि मज़ा आएगा करके। किस तरह का मजा? वो मजा का भी तो डिफाइन करने की आवश्यकता है। वही मतलब उसके बाद जब मैं कॉलेज आया, किसी को वीडियो गेम खेलने से मजा आता है, किसी को हाँ। क्रिकेट खेलने से मजा आता है, वही किसी को घूमने से मजा आता है, बचपन में तो खेलने कूदने में ही मज़ा आता है। पढ़ाई में मजा नहीं आता था। हाँ, फिर उसके बाद जब कॉलेज आए हाँ। तो कॉलेज में जब आने के बाद जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो मैं बेसिकली छत्तीसगढ़ में ही था। एनआईटी रायपुर आने से पहले हम लोग ज़्यादा एक्सप्लोर किया ही नहीं थे। एनआईटी रायपुर आके हम लोग को एक्सप्लोरेशन मिला, क्योंकि वहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स आते हैं। तो मेरी क्लास में 92 लोग थे और 11 क्लासेस होती थी, तो ऑल ओवर इंडिया से अलग अलग लोग, अलग अलग माइंडसेट। पहले एनआईटी में सिलेक्शन भी तो होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, हम लोग वो सब चीज़ में तो हम लोग हैं, जेडबली फाइट करना पड़ता है। हाँ। तो अलग अलग स्पॉट राउंड्स होते हैं, क्योंकि सिलेक्शन अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाते बहुत सारे बच्चों को। हाँ, मेरे को तो 1 साल ड्रॉप लेना पड़ा था एनआईटी के लिए। अच्छा। हाँ, तू ड्रॉप आउट था? मैं भी ड्रॉप आउट, हाँ, मतलब ड्रॉप करके किए थे। लेकिन एनआईटी मिल गया था। फिर एनआईटी मिला, जब एनआईटी में आए तो फिर वही वाइड पर्सपेक्टिव खुला। और हम लोग का था कि हम लोग फर्स्ट ईयर में थे, बट हम लोग का बनता था फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट से। तो जो आप यूथ की बात कर रहे थे वो मैं बताता हूँ। तो फर्स्ट ईयर में थे, फोर्थ ईयर में गए, तो फोर्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं, जब अपन सेकंड ईयर में आए तो वो लोग पास आउट हुए, और सबके सब आईटी सेक्टर, बैंगलोर, पुणे, मुंबई, हैदराबाद। तो सेकंड ईयर में जब अपने सीनियर से बात होती थी हम लोग की, तो कॉल करते थे, तो सर कैसा चल रहा है? अरे भाई बढ़िया चल रहा है, मस्त चल रहा है। उसके बाद 3 महीने बाद पुणे वाले जो बैंगलोर वाले सीनियर उनको कॉल किया, और सर कैसा चल रहा है? भाई हालत ख़राब है। 2 ऑटो, 3 मेट्रो चेंज करके मैं 3 घंटे में ऑफिस पहुंचता हूँ, 6 घंटे वहाँ कंप्यूटर के सामने बैठा रहता हूँ। तो हम लोग को लगा ये अपन क्या कर रहे हैं, ये तो करना ही नहीं है, तो कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा हो गया तो फिर तो अपन रोबोट बन जाएंगे। तो वहाँ पे यहाँ पे आया कि कुछ करते हैं। तो यूथ का पर्सपेक्टिव वही है कि जो हो रहा है वो जाने दो, अगर ऐसा करोगे तो कुछ नहीं होगा। अगर आपको कुछ अलग करना है तो थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, अगर रिस्क नहीं लोगे तो चलिए, इंडियन पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपने बातें की कि एनआईटी में जब आए तो आपका एक देखने और सोचने का नजरिया बदला। इंटरनेशनल वेडिंग शूट में जब आप गए, क्योंकि तो और बिग पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा वहाँ। हाँ हाँ हाँ, इंटरनेशनल वेडिंग पे तो वेडिंग तो जैसे होती है वैसे ही थी। इंटरनेशनल वेडिंग में कहाँ कहाँ जाना हुआ? हाँ, इंटरनेशनल वेडिंग्स में हम लोग अभी तक थाईलैंड, नेपाल, श्रीलंका, अच्छा अच्छा, ये 3 गए हैं। चौथा और कोई था क्या भूल रहे हैं? नहीं। हाँ, थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल। दुबई का हो रहा था बट हो नहीं पाया था वो। अच्छा अच्छा। तो हाँ, तो वहाँ के कल्चर को देखना, समझना, वहाँ के देश की रीति नीति। सर ईमानदारी से बोलूँ तो कल्चर देखने का तो टाइम ही नहीं मिलता है। अच्छा, आप जाओगे, नेचर को तो देखने का समय मिलता है। हाँ, देखने को मिलता है। श्रीलंका तो ऑलमोस्ट सेम ही है, हाँ। जैसा इंडिया अपना तमिलनाडु में वैसा ही है। हाँ। नेपाल भी तो ऑलमोस्ट हिमालय में ही है। और थाईलैंड थोड़ा अलग है। थाईलैंड थोड़ा अलग टाइप का है। वहाँ तो थोड़ा साफ सफाई बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा। लोग कहीं पे भी मतलब वही डिसिप्लिन है बहुत ज़्यादा थाईलैंड। और हॉर्न नहीं बजा सकते वहाँ पे। हाँ, सुनने में आया यूके यूएसए जाओगे तब थोड़ा फील आता है कि एक्चुअल में इंटरनेशनल किया है। अच्छा। अभी तो हम लोग एशिया में ही घूमे हैं। अच्छा, चलिए, आपके अगर इस फिल्म के दौरान के अनुभव को समझे, आपने प्रोडक्शन में ही पूरा समय दिया? हाँ, और कैमरा टीम में था मैं। अच्छा, मतलब बीटीएस शूट करना और बाकी सारी चीज़ देखना वो प्रोडक्शन टीम में था। तो आपको लगा कि जो ये 7 स्टोरी, पहले तो 60 आप लोग पे रिसर्च कर रहे थे, हाँ।
R&D कर रहे थे, फिर साथ पे जब आप लोग आए तो आपको लगा कि छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ संभावनाएं हैं। जी जी, जैसे इनका स्टोरी भी सुने जब हम लोग, तो लगा कि मतलब छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा टैलेंट है जो अभी तक बाहर नहीं आया है। मतलब कि जुनून चाहिए इन लोग को जो अपने। चलिए, तो इस कार्यक्रम के जरिए आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने जुनून पर टिके रहें। अच्छा। मतलब कि जो आप करना चाहते हैं वो करें। हवा के कितने भी झोंके आए, हवा के जितने भी झोंके आए, डरना नहीं है अपन को। हाँ, तूफान भी आ जाए तब भी नहीं लहरों डरना। से डर कर नौका पार नहीं होती। अच्छा। मेहनत करने वालों की कभी हार बाकी नहीं आप लोग देखिएगा एक बार, 40 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है। गवर्नमेंट से भी हम लोग को बहुत सपोर्ट मिल रहा है अभी। तो 31 अक्टूबर को जो दिवाली की छुट्टियां होंगी उस समय हम लोग इसको रिलीज करेंगे, तो ताकि सबके सब घर पे बैठ के देख पाए अच्छे से। तो रिलीज क्या सोशल साइट्स पे होंगे? हाँ, ये हम लोग OTT प्लेटफॉर्म पे ला रहे हो आप लोग? 4 दिन का सपना जो हम लोग की एक और डॉक्यूमेंट्री है वो OTT प्लेटफॉर्म पे जाएगी, बट हम लोग की एक फिल्म है आने वाली खारून पार, जिसमें मतलब मोर छैया भुइयां सुपरस्टार एल्सा घोष है। तो हम लोग को बेसिकली अपने चैनल्स को प्रमोट करना है, तो ये हम लोग की स्ट्रेटेजी है कि इसके सहारे हम लोग छत्तीसगढ़ में एंटर करेंगे। तो देखते हैं अब हो पाता है, बट प्लीज आप लोग सपोर्ट कीजिएगा बस। चलिए, एक जुनून है, सही राह है तो मंजिल भी मिल ही जाएगी। तो बहरहाल तमाम पहलू पे हमने यहाँ पे चर्चा की और समझा कि फिल्मी कैरियर में किस तरह से संभावना है और NIT से निकले बच्चे कितने बड़े पर्सपेक्टिव पे काम कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ से ही बिलोंग करते हैं। तो बहरहाल आप दोनों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा साधना न्यूज के स्टूडियो में आके तमाम पहलू पे चर्चा करने के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।